जब मैं सिर्फ 10 साल का था और 6th क्लास में था। तो रात के 9 बजे उसी जगह पे जा रहे हैं पापा का जस्ट इमेजिन एक यंग लेडी जिसकी 2-2.5 साल पहले शादी हुआ, एक साल का बेटा है और उसकी डेथ हो गई। अरे देखो आग कैसे उठ रही है। ओ राम, बारिश अचानक से, भगवान बचाए। ये क्या संकेत है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर ये वीडियो आप नाइट में देख रहे हो और अकेले देख रहे हो तो आप इसे स्किप कर दो, क्योंकि इसे देखने से हो सकता है आपकी रात काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। तो ये बात उस टाइम की है जब मैं सिर्फ 10 साल का था और 6th क्लास में था। तो मैं बेसिकली एक गांव एरिया से बिलोंग करता हूं जो झारखंड में है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड का 70% लैंड जनरली फॉरेस्ट, रिवर और वाटरफॉल से भरा पड़ा है, और 30% लैंड में ही सिर्फ लोग रहते हैं। और वही 30% लैंड में हमारा भी गांव था, हमारे कुछ एक्स्ट्रा लैंड है जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं। और तो ये बात है एंड ऑफ मानसून का, जब ऑलमोस्ट सबका धान लगाना खत्म हो चुका होता है और हमारा भी खत्म हो चुका होता है, बट थोड़े बहुत रह रहे होते हैं 1-2 दिन का, और हम उसी 1-2 दिन वर्क को फिनिश कर रहे होते हैं। तो जो हमारा आखिरी खेत था जिसमें हमें धान लगाना था, वो हमारा खेत नदी के एकदम किनारे पे था, और वहीं पे एक शमशान घाट भी थी। तो एज यूजुअल रेगुलर की तरह हम अपने खेत में अपना काम फिनिश कर रहे होते हैं। उस दिन थोड़ा सा वेदर क्लाउडी था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और इवनिंग का टाइम था, ऑलमोस्ट 3 से 4 o'clock के बीच में। हम देखते हैं कि वो जो बगल वाला शमशान घाट है वहाँ पे एक अंतिम संस्कार के लिए एक शरीर आया हुआ है। हमें पता चलता है कि वो कोई यंग लेडी थी जिसकी डेथ हो गई, उसके 2-3 साल पहले ही शादी हुआ था, और एक साल का छोटा बेटा था उसका। वो जो लेडी थी जिसकी डेथ हुई थी वो हमारे गांव की नहीं थी, वो किसी दूसरे गांव की थी, और वो जो शमशान घाट था वहाँ पे अंतिम संस्कार भी किसी दूसरे गांव का होता था। तो जिस गांव के लोग उस शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे, उसी गांव की कोई लेडीज थी। वो सब अपना काम छोड़ के जस्ट वो जो मोमेंट था हम उसको ऑब्जर्व करने लगे। सारे लोग रो रहे, क्राउड हो रखा है काफ़ी ज़्यादा। जस्ट इमेजिन एक यंग लेडी जिसकी 2-2.5 साल पहले शादी हुआ, एक साल का बेटा है और उसकी डेथ हो गई। और हमें पता है कि एक माँ अपने बच्चे से कितना अटैच्ड होती है, अगर वो बेटा है तो और भी ज़्यादा, क्योंकि बेटे हमेशा अपनी माँ के लाडले होते हैं। जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए उस मृत शरीर को, उस लेडी की मृत शरीर को लकड़ी पे लेटाया जाता है अग्नि देने के लिए, तो उनके साथ ये था कि आग जो है वो उनका 1 साल का बेटा ही देगा, उसके ही हाथ से आग दिलवाया जाएगा। तो जैसे ही उसके बेटे के थ्रू उसमें आग दिलवाया गया, सडनली बारिश बहुत तेज हो गई और आग बुझ गई। अरे देखो आग कैसे उठ रही है। ओ राम, बारिश अचानक से, भगवान बचाए। ये क्या संकेत है? फिर से रिपीट करवाया गया कि चलो भाई इस बार दे दो। फिर से जब उसने आग दिया वापस से बारिश तेज हो गई, और ये चीज़ सेम चीज़ 3 से 4 बार हुआ। फिर लोग थोड़ी देर रुके और उसी के शरीर के ऊपर उसके बेटे को रख दिया जाता है 5-7 मिनट के लिए। उसमें आग नहीं लगाया जाता, बस यूं ही नॉर्मली रख दिया जाता है, और 5 से 6 मिनट जैसे होता है उस बच्चे को वापस से नीचे उतार दिया जाता है, और उसके बाद आग दिलवाया जाता है वापस। तो क्या होता है, सडनली सब कुछ प्रॉपरली वर्क करने लगता है, और एज यूजुअल जैसे ही चलता है आग जली और अंतिम संस्कार हो गया। मेरी बेटी, अरे भगवान, आत्मा को शांति दे। लोग वहाँ पे देख के शॉक्ड हो गए, और इनफैक्ट हमने भी देख के शॉक हो गए कि आखिर ऐसे हुआ क्या, ये क्यों हुआ ऐसा। तो लोग कहते थे कि शायद जाते टाइम पे अपने बेटे को एक बार वो शायद हग करना चाहती थी, इसीलिए ऐसा बार बार हो रहा था। इतना सब होने के बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया, वो लोग सब चले गए, और हम भी वापस अपना काम में लग गए, और 1 घंटे के बाद हम अपने घर चले गए। तो इतना डर भी नहीं लग रहा था तब, क्योंकि और भी लोग 1-2 लोग जो थे वो अगल बगल वाले खेत में थे, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। तो 7 बजे तक हम अपना रैप अप करके और अपने घर पहुँच गए। लेकिन असली ब्लंडर इसके बाद स्टार्ट होता है। घर जाने के बाद पापा को पता चलता है कि उनका एक शर्ट खेत पे ही रह गया, और ये बात
पापा को 9 बजे रात पता चलती है। पापा रात के 9 बजे अकेले जाने को तैयार कि मुझे वो शर्ट जाके लानी है, वो शर्ट जाके लानी है, नहीं तो रात में तेज बारिश होगी और वो शर्ट पानी के साथ बह जाएगा। तो पापा अकेले जाने के लिए जब रेडी हो गए तो मम्मी ने रोका और मम्मी बोली कि साथ में आशीष को भी ले जाइए। ये आशीष मतलब कि मुझे। सबसे पहले तो सुन के ये मेरी पूरी फट गई, क्योंकि भाई ये सुनते ही मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें प्रोसेस होने लगी जो आज ही देखा है कि एक यंग लेडी की डेथ हो गई है, उसका एक बच्चा है, उसका सही से अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। वो अपने बेटे से इतना प्यार करती थी, वो अपने बेटे को हग की, उसके बाद उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार हुआ। ऊपर से काली अंधेरी रात, रूह को कपा देने वाली ठंडी ठंडी हवा, और बरसात का टाइम था तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी बारिश थी। तो पापा ने मुझे बोला कि चलो मेरे साथ, और ऑब्वियसली मुझे तो जाना पड़ता क्योंकि वो उनको अकेले तो जाने नहीं दे सकता। पर पापा के हाथ में इकलौती ऐसी चीज़ थी जो एज अ वेपन यूज़ करने वाले थे कि अगर कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो हम उसको एज अ वेपन यूज़ करेंगे, और वो था कुल्हाड़ी। क्योंकि हमारे उधर एक ऐसा माना जाता है थॉट कि अगर आपके हाथ में कुछ एक वेपन टाइप पे हो, आयरन का बना हुआ, तो हम उसे अपनी सेफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। अब पता नहीं ये पूरे जगह पे वैलिड है कि नहीं, पर हमारे जगह पे ऐसा माना जाता है। तो वो जो कुल्हाड़ी थी वो तो एक आयरन की थी और एक ऑलरेडी वेपन था, तो पापा के हाथ में वो था। मैं और पापा चलने लगे। इतने में जैसे हम थोड़े दूर आगे गए, मम्मी पीछे से आ गई और बोलने लगी कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। तो पापा ने तो ऑब्वियसली पहले मना कर दिया, तो थोड़े बहुत जिद करने के बाद मम्मी को भी साथ में ले लिया। अब हम तीनों रात के 9 बजे उसी जगह पे जा रहे हैं पापा का एक शर्ट लेने के लिए, जहाँ कुछ घंटे पहले उतना सब कुछ इंसिडेंट हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, वेदर थोड़ा और ख़राब होने लगा और डार्कनेस आने लगे, हमें सामने दिखने में प्रॉब्लम होने लगा लाइट होने के बाद भी। तो फिर भी हम जैसे तैसे करके रिवर तक पहुंच गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि पापा को शर्ट लेने के लिए रिवर के दूसरी साइड जाना था, क्योंकि खेत दूसरी साइड था और रिवर को क्रॉस करके गांव दूसरी साइड पड़ता था। मैं और मम्मी रिवर के इस साइड खड़े रहे जिधर की तरफ विलेज पड़ता था, और पापा को रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिवर के दूसरे साइड में ही शमशान घाट था जहाँ पापा को जाना था। तो जैसे ही पापा ने रिवर को क्रॉस किया, उसी शमशान घाट की तरफ से एकदम शरीर को जला देने वाला गरम और धुंधलापन ब्लर वाला हवा हमारे शरीर को 3-4 बार टच करके गया, सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। मम्मी ने तुरंत मुझे टाइटली पकड़ लिया, और जैसे ही मम्मी मुझे पकड़ा, उधर से ही आवाज़ आने लगी, वो भी रोने की और चूड़ियाँ खनकाने की। ये सब इंसिडेंट मेरे और मम्मी के साथ तो हो ही रहा था, सेम टाइम पे पापा को भी फील हो रहा था। बट पापा इतने निडर कि वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता थी ये बात कि अगर वो रिएक्ट कर दिए फिर वो और डोमिनेट कर जाएगी कि ये हमसे डर रहे। तो मैं और मम्मी तो डर गए, पर मम्मी ने मेरा मुंह को दबा दिया अपने हाथ से, लाइक ऐसे, और मुझे टाइटली पकड़ दी, और पापा तो कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे। इतने में मम्मी भी डर गई और चिल्लाने लगी कि जल्दी आओ, ये देखो हमारे क्लोज आ रही है, हमारे क्लोज आ रही है, हमारे क्लोज आ रही है। ऐसे करके मम्मी चिल्लाने लगी, और वहीं से पापा दूसरी तरफ से ही बोलने लगे कि अगर तुम उन दोनों को कुछ किए, आई मीन मुझे और मम्मी को, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी। और ये बोलते बोलते पापा हमारे तरफ भी आ रहे थे, और जैसे उनका ये सेंटेंस खत्म हुआ, पापा हम तक पहुंच चुके थे। फिर हम तीनों एक साथ हो गए, और हम तीनों एक साथ होके घर की तरफ तेज़ी से भागने लगे। तो जितना जल्दी हम भाग रहे थे, कभी लेफ़्ट से, कभी राइट से, कभी फ्रंट से, कभी बैक से, ऐसे ऐसे, मतलब कि होता है ना कि ब्लरी टाइप पे हवा, चूड़ियाँ खनकाने की आवाज़, पायल बजने की आवाज़, हर बार लाइक 3D म्यूज़िक कैसे होता है, कभी इधर से बजता है, कभी इधर से बजता है, वैसे ही हर डायरेक्शन से हमारे कानों तक पहुंच रही थी। और ऐसा नहीं है कि वो पीसफुल था, वो बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज था वो। तो हम ना और तेज़ चलने लगे। हाँ, तो हमारा पोजीशन कैसे था कि मैं बीच में था, पापा मेरे साइड में था, और एक साइड में मम्मी थी। तो
हमें वो रेत वाली जगह, आई मीन नदी वाली जगह को क्रॉस करके हमें रोड तक जाने में ऑलमोस्ट 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी। और वो 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में हमें 15 मिनट लग गए। हमारा माइंड ऐसा कह रहा था कि तुम बहुत तेज़ चल रहे, बहुत तेज़ चल रहे, पर हमारा स्पीड इतना कम था कि हमें 15 मिनट लग गए उस रिवर के सैंड वाले एरिया को बस कवर करने में और मेन रोड तक आने में। और जैसे ही हम रोड साइड पे आए तो जल्दी जल्दी भागे। उसके बाद इतना कुछ हमें फियर नहीं लगा। तो आगे थोड़ा चल के जैसे जैसे हम अपने घर के पास पहुँचे तो मम्मी और पापा दोनों बात कर रहे कि मैंने तो उसे पहले ही देख लिया था, पर मैं उसको कुछ बोलने नहीं गया ताकि वो हमारे ऊपर वो रिएक्ट ना करे। तो मेरे माइंड में ये आया कि जब मम्मी और पापा दोनों को वो दिखी तो मुझे विजिबल क्यों नहीं हुई वो। मेरे कान तक सिर्फ साउंड्स पहुंच रहे थे, पर मम्मी को वो दिख भी रही थी और पापा को भी दिख रही थी, पर मुझे नहीं दिख रही थी। ऐसा पता नहीं कि क्यों हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं दिख रही थी वो। और ये इंसिडेंट ऐसा था कि मैं दिन में भी उस जगह में जाने से डरने लगा और कई दिन तक नहीं जा पाया। और मैं जब रातों में भी सोता था तो बार बार वो सीन मेरे माइंड में आता था। इनफैक्ट अभी भी कभी भी मेरे साथ वो होता है कि वो सीन बार बार मेरे माइंड में रिपीट करता है। वो स्पेशली वो बच्चा वाला, जब वो उस बच्चे को हग की उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। एंड दैट वाज क्रेजी। बहुत ट्रॉमेटाइज था वो मेरे लिए। बट अब उस चीज़ को ऑलमोस्ट 12 से 13 साल हो गए, तो अब मेरे लिए थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हुआ। बस इतना ही। बताते हुए मेरी फट रही है पूरी। पता नहीं कहाँ से कोई थोड़ा सा भी आवाज़ आ जाए और मैं डर जाऊँ। बाहर पूरा अंधेरा, मैंने हर जगह की लाइट ऑन कर रखी है, बाहर की पूरी लाइट ऑन रखी है ताकि कुछ भी आवाज़ आए तो मुझे विजिबिलिटी क्लियर मिले कि हाँ यार, क्योंकि आसपास कभी कभी चूहे भी आ जाते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी आवाज़ कर दे तो मेरा तो काम ख़त्म। और मैं यहाँ पे अभी इस टाइम अकेले हूँ और मुझे अकेले ही रात गुजारनी है। सो क्रेजी। मुझे तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है। शेयर करना आप अपनी भी स्टोरी, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ या आपने कभी ऐसा सुना है तो, और बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस ये था।